हेलो एंड वेलकम। इस क्लास में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के बारे में बातचीत करेंगे और समझेंगे कि वो क्यों पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी दुनिया में चीजें बनी है ना, वो पॉइंट से ही बनी है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन की बात करें तो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इसी दो पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो मिलता है हमें एक स्ट्रेट लाइन। ट्रायंगल कब मिलता है? जब हम तीन पॉइंट को मिला देते हैं एक दूसरे से, तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाता है। एक रेक्टेंगल कब मिलता है? जब हम चार पॉइंट को मिला देते हैं, ए बी सी डी। जब इन चारों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं हम लाइन सेगमेंट से, तो बन जाता है एक रेक्टेंगल। सिमिलरली सर्कल क्या होता है? सर्कल में बहुत स्मॉल पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलकर के एक सर्कल बनाते हैं, जैसे ऐसा। इसमें हर एक जगह पे पॉइंट है, छोटा 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 छोटा, और एक खुद सेंटर है। हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम एक सर्कल का प्रोजेक्शन पढ़ते कैसे बनाते हैं, तो उसको 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? एक, दो, तीन, चार पार्ट में हो गया, अब 6 पार्ट में हो गया, और अब 8 पार्ट में हो गया। और अब सबका नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। और हम एक्चुअल में इन 6 पॉइंट्स का प्रोजेक्शन निकालेंगे। जैसे मान लो कि 6 पॉइंट्स कुछ ऐसा है, ए यहां पे आया, बी यहां पे आया, सी यहां पे आया, डी यहां पे आया, ई यहां पे आया, एफ यहां पे आया, जी यहां पे आया, और एच यहां पे आ गया। तो हम अब एक फ्रेंच कर्व से या खुद फ्री हैंड से इन 6 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, और जो ज्योमेट्री हमें मिलेगा इन 6 पॉइंट्स को 8 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, वही हमारा एक्चुअल में प्रोजेक्शन होगा। सिमिलरली जब क्यूब और क्यूबॉइड शेप्स होगा, 3D शेप्स होगा, तो उसमें 8 वर्टिसेज होते हैं। आई थिंक वो ऑलरेडी इसमें मौजूद होगा, नहीं है, पर फिर भी इसकी मदद हो जाएगी। ये एक हो गया, सिमिलरली ये दूसरा हो गया, और इन्हीं को तो मिला देते हैं ना, तो बनता है हमारे पास एक 3D शेप। अब इसमें एक वर्टिस 8 वर्टिस है, ए बी सी डी, यहां से ई एफ जी एच। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे गड़बड़ी करी और जो जानबूझ के करी, क्या? ए बी सी डी हमने एंटी क्लॉकवाइज में नेमिंग किया, लेकिन ई एफ जी एच हमने क्लॉकवाइज में नेमिंग कर दिया। तो जब भी ऐसा नोमेनक्लेचर करना है ना, तो एक जगह से शुरू करना है और बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज में जाके खत्म करना है। 90% केसेस में यही करना है, और इसी को आप लोग हैबिचुएटेड भी बना लीजिए, प्रैक्टिस बना लीजिए, कि सारे जो नोमेनक्लेचर है वो एंटी क्लॉकवाइज में करते चले जाएंगे। अगर आपको क्लॉकवाइज की आदत है तो ठीक है, पर मेरी आदत एंटी क्लॉकवाइज की है। 90% केसेस में आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखेंगे। ठीक है। तो आप अभी हमेशा जो नोमेनक्लेचर रखेंगे वो ऐसी तरह से रखेंगे, ए बी सी डी। ओके। पर ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी नोमेनक्लेचर शुरू करना है, तो एक सिंक्रो आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा यही फॉलो करना है, किसी एक को ही फॉलो करना है। ठीक है। अब यहां पे हम चार क्वाड्रेंट्स देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। ये है एक्स, और इधर हो जाएगा एक्स डैश, इधर हो जाएगा वाई डैश, और इधर हो जाएगा वाई। एक्स वाई एक प्लेन है, और इसमें चार कोऑर्डिनेट होते हैं। चार क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। वाई इधर है, वो भी पॉजिटिव है, तो इसमें दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस प्लस क्वाड्रेंट होता है ये। इसमें दोनों एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, तो दोनों माइनस माइनस क्वाड्रेंट है। इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। ये आप सबको ऑलरेडी जानकारी है। अब इसके बाद हम समझेंगे। अब जो हमने अभी यहां पे क्वाड्रेंट सिस्टम्स देखा, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट इसके पीछे, ये नीचे वाला हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब इसमें जो जैसे प्लस प्लस हम सीख रहे थे ना, कि प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, इसमें थोड़ा सा अलग है।
मान लो कि कोई पॉइंट एकदम एग्जैक्टली एचपी के ऊपर ही बैठा हुआ है, एचपी पर ही है कोई पॉइंट, तो हम उसको बोलेंगे द पॉइंट ए, मान लो कोई पॉइंट ए है, द पॉइंट ए इज ऑन एचपी या इन एचपी। ठीक है, ये बोलेंगे हम। उसी तरह से अगर कोई पॉइंट बी मान लो कि वीपी के ऊपर ही है, तो हम बोलेंगे पॉइंट बी इज ऑन वीपी और इन वीपी। इसका मतलब जो पॉइंट बी है वो वीपी पर ही है, वर्टिकल, इसको बोलते हैं वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब मान लो कि इन दोनों से ऊपर, ये एचपी से कोई पॉइंट ऊपर है, जैसे यहां पे ए जो ये पॉइंट है ये 30 ऊपर है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, तो हम उसको बोलते हैं एबव, एबव एचपी। तो नीचे होगा तो क्या बोलेंगे, नीचे इज जस्ट इसका अपोजिट, बिलो एचपी। वैसे ही ये 40 इसके सामने है, वीपी के सामने, तो इसको हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। और अगर पीछे होता तो क्या बोलते, हम बोलते बिहाइंड वीपी। अच्छा, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम एचपी पर देखते हैं तो हम यहां से देखते हैं, ऊपर से देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जब हम जमीन पर देखते हैं तो ऊपर से देखते हैं ना, उसी तरह से जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से देखते हैं तो हम ऊपर, मान लो कि तुम ऊपर से देख रहे हो, टेबल के ऊपर से देखते हैं ना ऐसे, वैसे टेबल के ऊपर देख रहे हैं। तो जो पॉइंट होगा यहां पर वो उसको बोलेंगे हम एबव, और जो पॉइंट यहां होगा उसको बोलेंगे हम बिलो। सिमिलरली इसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, वीपी के जो सामने होगा, और इसके जो पीछे होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिहाइंड। तो कुल मिला के 4 वर्ड है, एबव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड या इन। अगर किसी प्लेन पर हो तो इन। तो कुछ इसी तरह से दिया हुआ रहेगा पॉइंट्स का पोजीशन, और उस पॉइंट का पोजीशन को हमें ड्रॉ करना हो। अब एक चीज और समझ लो यहीं पर, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि इतनी शायद भद्दा ना दिखे ये आपको, इसको हटा देते, ठीक है। जब हम वर्टिकल प्लेन पर कोई इमेज बनाना होता है तो हम सामने से मान लेते हैं कि हम सामने से यहां से दिख रहे हैं, और जो भी चीज यहां दिख रहा है ना उसका एक इमेज बनेगा यहां पे, तो उसको हम वर्टिकल प्लेन पे बनाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जो ऊपर से देखेंगे और मान लो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका नीचे एक इमेज बनेगा, तो वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनाएंगे, और फिर हम उस प्लेन को खोल देंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इमेज बनता है ना उसे हम बोलते हैं प्लान, और इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। इसको हम ऑलरेडी ये बोलते हैं टॉप व्यू, ऊपर से देखने में इसको हम बोलते हैं टॉप व्यू। ऊपर से देखने में जैसा दिखेगा उसे हम बोलते हैं टॉप व्यू, इसे जो सामने से देखते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रंट व्यू, एफ वी, फ्रंट व्यू। तो दो तरह का व्यू होता है, फ्रंट व्यू और टॉप। जनरली हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले प्रोजेक्शन को फॉलो करते हैं, और करते हैं तो क्या हुआ, ऊपर वाला जो है इस पर जो इमेज बना ना उसको हमने बना लिया और बोल दिया फ्रंट व्यू, नीचे वाला जो बना उसको हमने बना लिया और बोल दिया टॉप व्यू। लेकिन ये तो एक पेज पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक बार हमने ऊपर से देखा और एक बार हमने इधर से देखा, सामने से देखा। तो हमने ना एक सिस्टम निकाल दिया। हमने क्या सिस्टम निकाला कि हमको एक ही पेज पर बनाना है, दूसरा पेज तो है नहीं हमारे पास, तो उस पेज पर कैसे बनेगा। तो उस पेज पर बनाने का तरीका क्या है वो समझो। हमने क्या किया कि हमने एक लाइन खींच दी लंबी सी, हमने एक लंबी सी ऐसे लाइन खींच दी और इसको बोल दिया एक्स एक्स या एक्स वाई लाइन, जो भी लाइन बोल रहा हूं आपने बोल दिया। इसके ऊपर वाले को हमने मान लिया फ्रंट व्यू। मतलब ऊपर क्या है, वर्टिकल प्लेन है, ऊपर क्या है, वर्टिकल प्लेन है,
ऊपर वाले को हमने बोल दिया फ्रंट व्यू। सामने से देखने पर जो भी बनेगा ना उसको हम लोग ऊपर बनाएंगे, और जो ऊपर से देखेंगे और तब जो बनेगा ना उसे हम लोग नीचे बनाएंगे, और इसे हम बोलेंगे क्या, टॉप व्यू। मतलब अभी तक जो ऐसा था कागज, यही था ना, ये सामने से देखते थे तो बनता था फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखते थे तो बनता था टॉप व्यू। इसको हमने नीचे वाले को ऐसे रोटेट करके खोल दिया, एक प्लेन बना दिया। या फिर आप उल्टा तरह सोच सकते हो, ऊपर वाले को खोल दिया और ऐसे प्लेन बना दिया और सामने कर दिया। तो जैसे ही सामने किया, बीच का जो ये जो लाइन है ना, बेसिकली ये वाला, ये एज है, ये मुराव है इसका। अगर इस इमेज में समझे तो मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो। अब ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है ना, ये जो रेड वाली लाइन है, ये वाली, इसको काली कर देता हूं चलो मैं आपके लिए, ये ब्लू कर देता हूं आपके लिए। लो, ये जो लाइन है ना, ये है एक्स वाई लाइन। ऊपर जो बना फ्रंट व्यू, इस पर जो बना वो टॉप व्यू, और इसको मैंने घुमा के नीचे खोल दिया ताकि एक पेज पर आ सके। फंडा क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे मान लो अगर मैं आपको कहूं कि ये पूरा प्लेन था पहले, और इसमें एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कोई P। ये पॉइंट नीचे से 30 mm ऊपर है, एबव HP, ये HP है, HP से 30 mm ऊपर है पॉइंट, और VP से 40 mm आगे है पॉइंट। इन फ्रंट ऑफ, क्या है, इन फ्रंट ऑफ IFO VP, VP से IFO कितना है 40, और एबव कितना है HP से 30। तो इसका हमें प्रोजेक्शन बताओ कि कैसे बनेगा। तो हमें क्या दिख रहा है, ये पॉइंट को सामने से जब हम आंख करके देखेंगे, मान लो तुम्हारा आंख यहां पे है और तुम यहां से देख रहे हो, तो क्या दिखेगा, ये पॉइंट यहां पे दिखेगा कि यहां पे है, यही दिखेगा ना इसका इमेज। और ये कितना डिस्टेंस होगा 30। सिमिलरली अगर अपना आंख को यहां पे रख लो और ऊपर से अब देखो, तो क्या दिखेगा ये पॉइंट, कि ये पॉइंट यहां पे है, इसका इसका शैडो कहां दिखेगा, शैडो यहां पे दिखेगा, और इसका डिस्टेंस कितना होगा 40। और बीच वाले लाइन एक्स वाई को अगर हम ऐसा अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या होगा, ऊपर यहां पे हमें कहीं 30 mm ऊपर एक पॉइंट दिखाई देगा P, और इसका डिस्टेंस कितना होगा नीचे से 30 mm। तो ये फ्रंट व्यू हो गया। अब टॉप व्यू में क्या दिखेगा, सेम एग्जैक्टली इसके सामने से दिखेगा, कितना नीचे 40 mm नीचे, तो ये पॉइंट P होगा, और ये होगा, ये इसको P डैश बना दो, ये होगा 40 mm। ये है टॉप व्यू। तो एक ही प्लेन पे हमने बता दिया ना। अब कोई भी इंजीनियर जब इस तरह से इस लाइन को पढ़ेगा तो आराम से समझ जाएगा कि ये जो है ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। मतलब जो पॉइंट है ना, वो प्लेन से, इस प्लेन से 40 mm आगे है और 30 mm ऊपर है। ये देखते ही कोई भी इंजीनियर इस चीज को समझ जाएगा, क्योंकि हम सब ने ऐसा ही पढ़ा। अब सबने जब ऐसा, जैसे सबने कैट फॉर बिल्ली पढ़ ली, तो कैट अब कोई भी बोलता है तो समझ में आता है ना कि बिल्ली ही है उसका मतलब, किसी को कुत्ता तो समझ में आता नहीं है। इसलिए क्योंकि हम सब ने एक ही चीज पढ़ी, यूनिफॉर्मिटी के लिए, कैट मतलब बिल्ली। तो हम सब ने वैसा ही ये ड्रॉ करना सीखा कि ये जो नीचे वाला होगा वो टॉप व्यू होगा, और जो ऊपर वाला होगा वो फ्रंट व्यू होगा। तो ऊपर में हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, नीचे में टॉप व्यू बनाएंगे, ताकि एक पेज पर ड्रॉ कर सके। पर्पस क्या था, एक पेज पर ड्रॉ करना। नहीं तो हम सब लोग प्लेन लेके घूम रहे होते, ऐसा ऐसा प्लेन लेके ड्राइंग घूम रहे होते हर जगह, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट होता मैनेज करना। तो उससे बढ़िया हमने एक सिस्टम डेवलप किया, जहां इसको हम बोल देंगे फ्रंट व्यू, नीचे वाले को बोल देंगे टॉप व्यू पॉइंट का। ठीक है, ओके। अब एक और चीज हमें समझनी है, क्या, कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो स्टेटमेंट कैसा लिखा हुआ होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा,
पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो लिखा होगा एबव एचपी, कि एचपी से ऊपर होगा, एंड इन फ्रंट ऑफ आईएफओ वीपी। अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहां पे है। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे बताएगा? बहुत सिंपल है, क्या? एबव एचपी तो होगा ही, लेकिन क्या होगा इन फ्रंट ऑफ की जगह? बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे है। ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या होगा? अब दोनों नीचे होगा, बिलो भी होगा, बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? बिलो एचपी तो होगा, लेकिन इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा। तो ये होगा चारों क्वाड्रेंट। यहां पे क्या होगा? एबव एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। यहां पॉइंट होगा तो क्या होगा? एबव एचपी, बिहाइंड वीपी, सेकंड क्वाड्रेंट। नीचे क्या हो जाएगा? बिलो एचपी, बिहाइंड वीपी, क्वाड्रेंट नंबर 3। और यहां क्या होगा? बिलो एचपी लेकिन इन फ्रंट ऑफ वीपी, क्वाड्रेंट नंबर 4। क्लियर है? ओके। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है? यहाँ मैं वीडियो को रोक रहा हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी अच्छी वीडियोज आपके लिए बनाऊं। इसमें कुछ करेक्शन चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और बड़े आराम से दूंगा। थैंक यू वेरी मच।